सोशल मीडिया की सबसे परफेक्ट फैमिली रावत फैमिली की कंट्रोवर्सी आए दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस पूरे विवाद का जड़ कहां से स्टार्ट हुआ और इस पूरे झगड़े में कौन गलत और कौन सही है और इनका फैमिली ड्रामा की स्टेज तक आ चुका है और क्या फैमिली ड्रामा बंद हो गया या नहीं, इन सभी बातों की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम आपको इस वीडियो में। इसलिए आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फैमिली की पूरी कंट्रोवर्सी की। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक ब्लॉग के थ्रू हुई थी, जहां पर नीतू के सास ससुर भम्मू और पाई, जिन्हें बेहद ही समझदार समझा जाता था, जहां पर उन्होंने अपनी छोटी बहू सैंडी की भर भर के तारीफें की थी। इतना ही नहीं, भम्मू ने सैंडी के अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश की भी बात बोली थी। ये देखा जाता है कि लड़की के पैर कैसे पड़ रहे हैं हमारे घर में, और जब से हम उसका रोका पक्का करके आए हमारे भी बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं। तारीफ है कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी में कितने अच्छे संस्कार दिए कि किसी यहाँ पर भम्मू का छोटी बहू की तरफ झुकाव काफी साफ देखा जा सकता था और बड़ी बहू को इनडायरेक्टली काफी ज्यादा टारगेट किया गया था। इतना ही नहीं, भम्मू ने नीतू के संस्कार और परवरिश पर भी सवाल उठाए थे, जहाँ पर नीतू ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर आप छोटे से एज में ज्यादा बुलंदियों को छू लेते हैं तो कुछ लोगों को आपके सक्सेस से काफी जलन होने लगती है। वहीं लखन ने भी एक वीडियो के थ्रू पाई और भम्मू को जवाब देते हुए कहा कि नीतू भले ही किसी के लिए लकी हो या ना हो, वो मेरे लिए बहुत ही लकी है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ नीतू की वजह से ही हूँ। और कभी कभी घर के बड़ों से भी लोगों को पहचानने में गलतियाँ हो जाती हैं। यार इस लड़की ने ना मेरी लाइफ बदली यार, मतलब इसके पैर मेरे लिए इतने शुभ है ना कि आज हर जगह जाता हूँ लोग मुझे पहचान जाते हैं। तो हमारी साथ की मेहनत है। इन सभी कंट्रोवर्सी के एक टाइम के बाद यह फैमिली ड्रामा एंड की ओर भी देखा गया था, पर अब एक बार फिर से भम्मू और पाई ने इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया है, जहां पर भम्मू और पाई ने अपने छोटे बेटे करण और उनकी होने वाली वाइफ सैंडी का साइड लेते हुए दिख रहे हैं। भम्मू और पाई ने कहा कि मेरा छोटा बेटा करण मेरे हर परेशानियों में मेरे साथ खड़ा होता है, उसके अंदर एक अच्छे बेटे होने के सारे गुण है। वहीं सैंडी भी काफी जिम्मेदार है, सैंडी आगे चलकर फैमिली को काफी अच्छे से चलाएगी। और इतना ही नहीं, पाई ने ये भी कहा कि मेरा छोटे बेटा करण अपनी पूरी कमाई हमारे हाथों में रखता है, वहीं मेरे बड़े बेटा लखन अपनी पूरी कमाई अपने पास ही रखता है। वहीं आए दिन इस फैमिली का कोई न कोई नया ड्रामा चलता ही रहता है। इस फैमिली में हर कोई हर दिन एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जाकर चैट के थ्रू भला बुरा बोलता ही रहता है, उसके बाद उस चैट को जल्दी से डिलीट भी कर दिया जाता है। इस पूरे विवाद की जड़ लोगों ने रावत फैमिली की होने वाली छोटी बहू सैंडी को बताया। लोगों का कहना है कि जब से सैंडी और करण का रोका हुआ है तभी से इनके घर में कोई न कोई इशू होता ही रहता है और इनकी हंसती खेलती जिंदगी भी काफी ज्यादा तबाह होती हुई दिख रही है। अभी हाल ही में सैंडी ने अपनी एक लौती ननद कीर्ति पर भी काफी ज्यादा कीचड़ उछाले। सैंडी ने अपने ननद कीर्ति पर ज्वेलरी और पैसे चुराने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्हें बैंकक्रप्ट भी कहा था। तभी कीर्ति ने भी सैंडी को रिप्लाई करते हुए कहा कि तुमने तो अच्छा घर चूज किया है, जहाँ पर तुमने तो हर दिन हर किसी को करप्ट करती ही रहती हो। इन ननद भाभी ने सोशल मीडिया पर आकर काफी ज्यादा एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाले थे, जिसके बाद से कीर्ति ने अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने बड़े भाई और भाभी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी भम्मू ने अपनी बेटी कीर्ति के साथ देने के बगैर अपनी बहू सैंडी के साथ खड़ी थी। ना जाने सैंडी ने 4 महीने के अंदर रावत फैमिली को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि पूरी रावत फैमिली को सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, वो अपने बड़े बेटे लखन और बहू को लगातार गलत साबित करने में लगे भी हुए हैं। लखन के इतने बड़े मुसीबत में उनकी बड़ी बहन कीर्ति ने हमेशा उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने अपने भाई भाभी का फुल सपोर्ट भी किया। और अब वो अपने भाई भाभी के साथ ही नए घर में रह रही हैं। जिसके बाद लखन के पिता पाई ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बेटी कीर्ति को भी भला बुरा बोला। उन्होंने अपनी बेटी कीर्ति को वार्निंग देते हुए कहा कि शायद तुम भूल रही हो कि तुम जिस घर में रह रही हो वो भी मेरा ही घर है, इसलिए तुम ज्यादा नीतू और लखन का साइड ना ही लो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए थे। और पाई ने भी लखन और नीतू को टारगेट करते हुए कहा कि तुम लोग जल्द ही मेरा घर खाली कर दो। इसीलिए लखन ने किराए के घर लेने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वहीं लोगों का कहना है कि भम्मू और पाई जो काफी समझदार हैं, उनका ऐसे बेतुके रिएक्ट का कोई भी उम्मीद नहीं था। वो तो अपने ही बच्चों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पाई ने बेटी लखन और बहू नीतू को भी काफी उल्टे सीधे शब्दों का यूज किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतू की माँ और बहनों को काफी गालियां भी दी है, जिसका वीडियो आप खुद ही देख लीजिए।
कि हम जैसे होते हैं हमें दुनिया ऐसी लगने लगती है कुछ टाइम बाद। लेकिन मेरी तरफ से आज भी विशेष है, मुझे पता है मेरे दोस्तों को कॉल करके बहुत कुछ बोला गया और बहुत सारी फैन पेजेस को कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। बच्चे हैं यार, वो छोटे छोटे से प्यार करते हैं, कोई वो पहाड़ी टट्टू और पता नहीं क्या क्या उनको वर्ड्स बोले जा रहे हैं। उनके माँ बाप को बोला जा रहा है, उनके माँ बाप के लिए पता नहीं कितने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है पेशाब की पैदाइश, मतलब शिट यार, हद हो गई भाई। फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे एक ना बुरे बेटे का टैग लग जाएगा कि देखो कलयुग में कैसा होता है, बच्चा अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं चुप हूँ यार, मैं चुप हूँ, लेकिन इतना मेरे को फोर्स मत करो कि मैं भी बोलूँ किसी दिन। मेरे साइड की स्टोरी किसी ने नहीं सुनी आज तक और मैं उन सब में जाना नहीं चाहता। देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, अगर मैं डिसेंसी मेंटेन कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, मत लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कीजिए। क्या है ना, सच्चाई छुपती नहीं है, आज मैं नहीं बोलूँगा कल को कोई और बोल जाएगा, फिर मतलब कुछ रह भी नहीं जाएगा डिफेंड करने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इतना बोलो जितना सुन सकते हो। बार बार किसी को आप टेस्ट कर रहे हो तो मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा भी एक पेशेंस लेवल है, उसको बार बार टेस्ट मत कीजिए। वैसे दोस्तों आपको लखन और पाई में कौन सही लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।